नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को मार्च 2023 यानी कि 2023 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। जो अभी फिलहाल आप लोगों को इसमें गारंटीड जो रिटर्न की और इस इन्वेस्टमेंट में या फिर कह लीजिए कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में आने का यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि इसमें फिक्स्ड और गारंटीड इंटरेस्ट रेट या फिर कह लीजिए रिटर्न मिलता है। इसमें अभी आप लोगों को 7.4% के आसपास का रिटर्न दिया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सालाना फिक्स्ड किया जाता है। इसमें चेंजेस भी किए जाते हैं। इसमें अभी आप लोगों को 8 से लेकर के 8.85% तक के बीच की ब्याज दरें मिल रही थी, लेकिन इसे एक्सटेंड किया गया है तो 7.4% तक का किया गया है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को पूरी डिटेल दूंगा कि आप लोग किस तरह से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किनको अप्लाई करना चाहिए, टैक्स बेनिफिट क्या है। अगर ये बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, तो ये एक पॉलिसी है, तो इसमें सरेंडर वैल्यू कितनी है, लोन बेनिफिट किस तरह से मिलता है, डेथ बेनिफिट क्या है, आप लोगों का जो पेंशन क्रिएट करेगा मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, वो किस तरह से क्रिएट होगा, ये सब कुछ मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से बताऊंगा। तो आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना है और दूसरों के साथ भी शेयर करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो किन लोगों के लिए है। अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं, अगर वो सीनियर सिटीजन्स हैं, लाइक अगर वो 60 साल या फिर उससे ज़्यादा के एज के हैं, तो कोई भी सीनियर सिटीजन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इस पॉलिसी को ले सकता है। आप अपने माता पिता को खरीद करके दे सकते हैं ये पॉलिसी और टैक्स क्लेम भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इनर ट्यूबर चैनल और मैं हूं रवि। आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके द इनर ट्यूबर चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है क्या? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को गाइस 2017 में शुरू किया गया था। ये ध्यान में रख करके जो भी लोग रिटायर्ड होकर के आ रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास कुछ एक लमसम अमाउंट होता है, तो वो लमसम अमाउंट वो बैंक में रखते हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, लेकिन उनको अच्छा रिटर्न वहां से नहीं मिलता। तो इस तरह की स्कीम जो है, इस तरह की योजनाएं हैं, इस तरह की जो पॉलिसीज हैं, उनका पैसा भी सिक्योर रखती हैं प्लस गारंटीड रिटर्न भी देती हैं। तो अभी फिलहाल आप लोगों को 7.4% का ब्याज मिल रहा है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में। और इस योजना में या फिर कह लीजिए इस पॉलिसी में अगर आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैक्सिमम 10 साल के लिए आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये पॉलिसी 10 साल के लिए बनी ही है और इसमें आप लोगों का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो आप लोगों के टेनर के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। लाइक आप लोग जिस भी तरह का पेंशन चूज करते हैं, लाइक मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली या फिर ईयरली, आप लोग जो भी पे आउट लेना चाहते हैं तो उसके हिसाब से अलग अलग है मिनिमम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट भी। लाइक अगर आप मंथली पे आउट लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप क्वार्टरली यानी कि तिमाही पे पेमेंट लेना चाहते हैं, पेंशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको 1,49,000 के आसपास का अमाउंट मिनिमम होगा, इससे खरीदना होगा। अगर आप छमाही पे लेना चाहते हैं, हाफ ईयरली पे लेना चाहते हैं, तो 147,000 के आसपास का अमाउंट आप लोगों को इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मिनिमम की बात कर रहा हूं, ठीक है। और मैक्सिमम की बात करते हैं तो इसी तरह से आप लोगों का मैक्सिमम में भी है। अगर आप लोग मैक्सिमम अमाउंट करते हैं तो 15 लाख रुपए मंथली के लिए और तिमाही के लिए आप लोगों का उसी तरह से डिफरेंट है। उसी तरह से छमाही के लिए, उसी तरह से सालाना के लिए आप लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि किस तरह के डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं इसमें मिनिमम पेंशन की और मैक्सिमम पेंशन जनरेट करने की, तो अभी जो फिलहाल में नया सर्कुलर जारी हुआ है वो है मिनिमम 1,000 रुपए तक की आप लोग पेंशन क्रिएट कर सकते हैं महीने का चूज करते हैं तो, ठीक है। अगर आप लोग तिमाही का चूज करते हैं तो 3,000 रुपए, अगर आप लोग छमाही का चूज करते हैं तो मिनिमम 6,000 की पेंशन होनी चाहिए। अगर आप लोग सालाना का चूज करते हैं तो मिनिमम 12,000 का पेंशन होना चाहिए, ठीक है। और उसी तरह से आप लोग मैक्सिमम करेंगे तो 10 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप लोगों का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन निकल करके आ जाएगा। जैसे कि अगर आप लोग मैक्सिमम पेंशन लेना चाहते हैं महीने में तो 10,000 रुपए, तिमाही पे उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से आप लोग अगर आएंगे 12वें महीने में यानी कि सालाना लेना चाहते हैं तो 1,20,000 रुपए आप लोग मंथली मैक्सिमम पेंशन, ईयरली मैक्सिमम पेंशन निकाल सकते हैं। तो ओवरऑल ये है पूरी स्कीम की डिटेल और इस तरह से काम करती है। अब चलिए बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स में डेथ बेनिफिट आता है,
टैक्स बेनिफिट आता है, सरेंडर वगैरह आती है, लोन बेनिफिट्स आते हैं, तो इनमें आप लोगों को कितना अमाउंट मिलता है। फिर हम लोग लास्ट में कैलकुलेशन करते हैं कि आप लोग अगर इसका मैक्सिमम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं इसमें या फिर पॉलिसी को लेते हैं तो कितना अमाउंट आप लोगों का बनता है। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि आप लोगों का मैच्योरिटी बेनिफिट किस तरह से है। तो जो भी आप लोग अगर चूज करना चाहते हैं कि आपका मैच्योरिटी पे आप लोगों को पैसा मिले सारा, ठीक है, आप लोगों का जो भी इंटरेस्ट बन रहा है और जो भी आप लोगों का मूलधन है, जैसे कि आप लोगों ने 15 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो 15 लाख रुपए प्लस जो आप लोगों का प्रेजेंट में इंटरेस्ट रेट है 7.4% पे, वो कंपाउंड होते हुए आप लोगों को मैच्योरिटी पे मिल जाएगा 10वें साल पे, ठीक है। अगर आप लोग महीने का चूज करते हैं तो आप लोग अगर 15 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आप लोगों का सालाना ब्याज बनता है लगभग 1,11,000 के आसपास का बनेगा, ठीक है। 1,11,000 को डिवाइड करेंगे 12 से तो आपको महीने का जो पेंशन बनेगा वो ऑलमोस्ट 1,000 रुपए। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं स्क्रीन पे भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। तो इस तरह से आप लोगों को कैलकुलेशन बनेगा। उसी तरह से तिमाही आधार पे भी, उसी तरह से छमाही आधार पे भी चूज करते हैं, उसी तरह से सालाना आधार पे भी। तो इस तरह से आपका पेंशन क्रिएट होगा। और अगर अब हम लोग बात करते हैं सरेंडर की, तो सरेंडर अगर आप लोग किसी कारणवश करते हैं, लाइक अगर पॉलिसी होल्डर की किसी तरह से मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो, और या फिर इस तरह से कोई चीजें हैं जहां पे उसको पैसे की जरूरत है, तो वो लगभग 98% अमाउंट सरेंडर वैल्यू क्रिएट कर सकता है। यानी कि अगर आप लोगों ने 10 लाख रुपए अपना इन्वेस्टमेंट किया है तो 9,80,000 रुपए तक का अमाउंट आप लोगों को सरेंडर वैल्यू पे मिल जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों कि यहाँ पे अगर डेथ बेनिफिट होती है, डेथ बेनिफिट जैसे कि मान लीजिए कि पॉलिसी होल्डर ने, जिसने भी ए ने पॉलिसी खरीदी और 10 साल की पॉलिसी ली है, 6 साल तक चलाई, 7वें साल में एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है या फिर किसी भी तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप लोगों ने जिसको भी नॉमिनी बनाया है या फिर कह लीजिए आपके स्पाउस को, वो सारा का सारा पैसा दे दिया जाएगा। इसमें आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल मूलधन जो बना हुआ है वही आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा अगर वो क्लेम करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों लोन बेनिफिट। अगर आप लोगों ने मान लीजिए 10 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी है और बाई चांस आप लोगों का घर लेने का प्लान है, तो आप लोग सबसे पहले तो 3 साल पॉलिसी के साथ बने रहेंगे, तभी आपको लोन भी मिलेगा। तो आप लोगों का जो भी पॉलिसी होगी, मान लीजिए आप लोगों ने मैच्योरिटी पे अमाउंट निकालना है सारा, आपने पेंशन वगैरह की नहीं चूज की है, तो जो भी आपका मैच्योरिटी बनता है उसका 75% तक का अमाउंट आप लोग लोन के रूप में ले सकते हैं। वहीं पे अगर आप लोग पेंशन क्रिएट कर रहे हैं महीने का, तिमाही का, छमाही का, सालाना का, तो आप लोगों का जो भी मूलधन है या फिर जो भी पॉलिसी खरीदने में आप लोगों ने पैसे खर्च किए हैं उस पे आप लोग 75% तक का लोन मिल जाएगा। यानी कि अगर आप लोगों ने 10 लाख रुपए का लोन 10 लाख रुपए की पॉलिसी खरीदी है तो आप लोगों को 7,50,000 रुपए तक का लोन मिल जाएगा, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये है पूरी पॉलिसी की डिटेल और इस तरह से काम करती है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं कि किनको इस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो देखिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना अगर हम लोग देखते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट से या फिर कह लीजिए एज अ पॉलिसी, तो ये एक तरह से पॉलिसी है नहीं, ठीक है, बस एक LIC की तरफ से है, तो इसे आप पॉलिसी समझ सकते हैं। तो अगर आप अपने एक 7.5%, 7.4% तक के इस एवरेज इंटरेस्ट में अगर हम फिक्स्ड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये एक काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप लोग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की तरफ जाते हैं तो वो भी इस तरह के इंटरेस्ट रेट्स आप लोगों को ऑफर दे रहा है। बाकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी गवर्नमेंट चेंजेस करती है, इसमें भी गवर्नमेंट चेंजेस करती है। तो बहरहाल दोनों स्कीम बेहतरीन है, दोनों इन्वेस्टमेंट सीनियर सिटीजन के लिए बेहतरीन है। और ये भी क्वेश्चन रहता है कई लोगों के, क्या हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना दोनों साथ में ले सकते हैं? तो जी हाँ, आप दोनों ही ले सकते हैं। दोनों में 15-15 लाख रुपए अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने पेंशन को और बड़ा बना सकते हैं, अपने अमाउंट को और बड़ा बना सकते हैं। लाइक कई लोग 50-50 लाख रुपए लेकर के रिटायर्ड होते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने लिए और अच्छी पेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो इतना जो भी मैंने आप लोगों को बताया है, इसमें से किसी भी तरह का आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे आकर के सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली इनबॉक्स में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं कि आप लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे और किस तरह से टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की यानी कि LIC की ऑफिशियल ऑनलाइन वेबसाइट पे भी जाकर के आप लोग इसको खरीद सकते हैं डायरेक्टली। आप लोगों को स्टेप बगल में लिखे हुए आ रहे हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या क्या स्टेप आते हैं, ठीक है, आप उनको ऑनलाइन जाकर के भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट, आप लोग अपने कोई भी नजदीकी LIC की ब्रांचेस में विजिट
करके प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का ऑफिशियल फॉर्म भर करके ये पॉलिसी खरीद सकते हैं। ठीक है, दोनों ही इजी माध्यम है, दोनों में से जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन जाकर के लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी जाकर के ले सकते हैं, अगर ऑनलाइन चाहते हैं तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो फाइनली बात आती है टैक्स बेनिफिट की। तो टैक्स बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इसमें 1.5 लाख रुपए तक आप लोग ATC के अंतर्गत टैक्स क्लेम कर सकते हैं, यानी कि टैक्स छूट ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का। तो यह है पूरी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की डिटेल। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दूसरों की भी हेल्प कीजिए उनके साथ शेयर करके, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, और बेल आइकन क्लिक करेंगे तो उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत आ सकेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।